शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की यह व्यक्त मुरली है विशाल बुद्धि की निशानी। 19 अप्रैल 2020 है और टॉपिक है विशाल बुद्धि की निशानी। ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 30/12/85 की। तो इसमें बाबा हमें क्या क्या हम बच्चों का भाग्य कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कितने हम बच्चे महान भाग्यशाली हैं। पहले तो हम ये हैं कि कितने हम महान भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परम पिता परमात्मा शिव भगवान याद आते हैं। यह हमारा महान भाग्य है कि हमें शिव भगवान याद आते हैं। स्वयं परमात्मा शिव भी हम भाग्यशाली बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम महान भाग्यशाली हो। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि बच्चे तुम महान भाग्यशाली हो जो तुम मुझे यथार्थ रीति से याद करते हो, करेक्ट वे से याद करते हो। कि परमात्मा को कैसे याद किया जाता है तो उसकी महिमा बाबा करते हैं कि बच्चे तुम भाग्यशाली हो, कि तुम इतने भाग्यशाली हो, तुम महान भाग्यशाली हो जो तुम मुझे यथार्थ रीति याद करते हो। स्वयं परमात्मा बच्चों को कहते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान शिव हमारे दाता, सर्व खजानों के विधाता और वरदाता भी हैं। भगवान शिव हमारे दाता, सर्व खजानों के विधाता और वरदाता भी हैं। दाता भी हैं, विधाता भी हैं, वरदाता भी हैं। नोट कीजिए, इस पर्टिकुलर टाइम पर आकर जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, पर्टिकुलरली शिव पिता परमात्मा इस पर्टिकुलर पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। वो आकर हम रूहानी बच्चों से रूहानी मिलन मनाते हैं। नोट कीजिए, रूहानी मिलन हमारा होता है परम पिता परमात्मा शिव बाबा से, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। परमात्मा शिव को वो पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। वो हम रूहानी बच्चों से रूहानी मिलन मनाते हैं और अपने वरदानों से वरदान दे देकर वरदानों के अधिकारी आत्मा बनाकर पूज्य आत्मा बना देते हैं। अपने वरदानों से वरदान दे देकर वरदानों के अधिकारी आत्मा बना देते हैं पहले, तो फिर पूज्य आत्मा बना देते हैं। आप भी देखकर हमको खुश होते रहते हैं, हर्षित होते रहते हैं। परमात्मा शिव हम बच्चों को, जो हम सब बच्चे उनके बने हैं, उनको देख देख कर हर्षित होते हैं और हमें भी हर्षित करते हैं। अपने बच्चों के चेहरे और चलन से अपना साक्षात्कार करवाने का पुरुषार्थ अर्थात प्रयास करवाते हैं। तो कितने हम महान भाग्यशाली बच्चे हैं कि भगवान स्वयं आकर हमारे द्वारा साक्षात्कार करवाने का पुरुषार्थ करवाते हैं, प्रयास करवाते हैं। तो आज हमारे शिव बाबा हमें विशाल बुद्धि की निशानी, राधर निशानियां बताते हैं कि विशाल बुद्धि की बच्चे निशानियां कौन सी होती हैं। आज टॉपिक जो है विशाल बुद्धि की निशानी राधर, उसमें निशानियां बताते हैं। तो कैसे मिलते हैं देखते हैं। परमात्मा शिव अपने निराकारी बच्चों, निराकार भगवान निराकारी बच्चों से कैसे मिलते हैं वो अब देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं स्नेह का सागर, बाबा कहते हैं बच्चे मैं स्नेह का सागर, सर्व खजानों का विधाता वरदाता, आप सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से रूहानी मिलन मनाने आया हूं। देखिए, बाबा स्वयं कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं बच्चे मैं स्नेह का सागर, सर्व खजानों का विधाता वरदाता, आप सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से रूहानी मिलन मनाने आया हूं। यह स्नेह का मिलन है, यह प्यार का मिलन है। बड़ा ही विचित्र सुंदर मिलन है, ये एक यूनिक मिलन है जो परमपिता परमात्मा शिव भगवान अपने बच्चों से मिलने आते हैं। जब ये मीटिंग स्पिरिचुअल मीटिंग होती है, रूहानी मीटिंग होती है, तो ये देखने में
बड़ी ही यूनिक होती है, अनुभव करने में भी एक यूनिक ही मीटिंग होती है, जिसको हम विचित्र कहते हैं। सुंदर मीटिंग हो रही होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ स्वयं परमात्मा ये मिलन कर रहे होते हैं, तो वह मीटिंग तो स्वाभाविक ही है कि यूनिक और सुंदर ही होगी। जहां पर भगवान अपने बच्चों से मिल रहे हो, तो वो मीटिंग क्या है, विचित्र तो होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं कि यह रूहानी मिलन सारे कल्प में, सारे साइकिल में, सृष्टि के साइकिल के अंत के समय भगवान शिव अपने संगम युग पर आकर बच्चों के साथ करते हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि ये रूहानी मिलन सारे कल्प में, संगम युग में एक ही बार होता है। अब संगम युग है क्या? संगम युग है सृष्टि के अंत का समय। अब नोट कीजिए, यह सृष्टि के अंत का समय है। सृष्टि के अंत का समय कलयुग का अंत, सृष्टि के अंत का समय अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो समय है, उसको शिव पिता परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। यह समझने वाली बात है। तो परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग में आकर यह रूहानी मिलन बच्चों से आकर करते हैं। इस समय संगम युग का रूहानी मिलन का, संगम युग को यह रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। यह जो संगम युग का समय चल रहा है, कल्प में जो कलयुग का एंड और सतयुग की बिगनिंग के बीच का जो समय है, जिसको हम संगम युग बाबा ने नाम दिया है, उसको ये वरदान दिया हुआ है कि ये वरदानी मिलन जो होगा बच्चों के साथ शिव पिता परमात्मा का संगम युग के बीच ही होता है। तो ये संगम युग हो गया ऑस्पिशियस कन्फ्लुएंस एज। ऑस्पिशियस कन्फ्लुएंस एज इज स्पेशली ब्लेस्ड विद द स्पिरिचुअल मीटिंग्स। इसी वरदानी समय पर हम बच्चे वरदाता द्वारा इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। ये जो संगम युग का समय चल रहा है, इसी वरदानी समय पर हम बच्चे वरदाता द्वारा इस अविनाशी वरदान की प्राप्ति कर रहे हैं। अब ये अविनाशी वरदान है कौन सा? अभी आपने सुना कि ये अविनाशी वरदान जो है, अविनाशी वरदान क्या है? रूहानी मिलन अविनाशी वरदान हम प्राप्त कर रहे हैं। अविनाशी वरदान है, रूहानी मिलन का अविनाशी वरदान है। ये है वरदान। सारी मुरली में ये याद रखना है कि हमें ही ये अविनाशी वरदान मिला हुआ है कि हम परम पिता परमात्मा शिव भगवान से मिलते हैं, जिसको रूहानी मिलन कहते हैं। ये रूहानी मिलन हम बच्चों को वरदान के रूप में संगम युग में मिला हुआ है। कौन सा अविनाशी वरदान है? रूहानी मिलन का अविनाशी वरदान है। यह वरदान ही जो स्वयं भगवान स्नेह के सागर स्नेही बच्चों से मिलन करते हैं, तो रूहानी खुशी का अनुभव होता है। क्या यह रूहानी खुशी का अनुभव नहीं होता कि स्वयं भगवान आकर ये अविनाशी वरदान बच्चों को देते हैं? तो वाह बाबा वाह, वाह रूहानी मिलन वाह। तो बाबा बोले संगम युगी, इस संगम युग वरदानी समय पर ही बाबा अर्थात भगवान शिव का विधाता वरदाता का पाठ चलता है। ये सारी एक्टिविटी जो है भगवान शिव की अपने बच्चों के साथ जो है, ये सारी संगम युग के समय पर ही होती है। इस संगम युग वरदानी समय पर ही बाबा अर्थात भगवान शिव का विधाता वरदाता, बाबा के दो पाठ चलते हैं, विधाता वरदाता का पाठ संगम युग पर परम पिता परमात्मा स्वयं आकर चलाते हैं। अर्थात एज विधाता इस वरदानी संगम युग पर ही बच्चों को ज्ञान दे, ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। विधाता मीन्स ज्ञान देना। भगवान शिव ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है उसकी विधि बताते हैं। विधाता विधि बताने वाला। इन अदर वर्ड्स, विधाता मीन्स ज्ञान देकर ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बतलाने वाले को विधाता कहते हैं, जो कि हमारे शिव पिता परमात्मा है। तो दूसरा पाठ वो जो संगम युग में बजाते हैं वो है वरदाता का। तो वरदाता का मतलब क्या है? वरदाता मीन्स शक्तियों को देकर
विधि बतलाकर फिर पुरुषार्थ द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला, इसको कहते हैं वरदाता। जो शक्ति देता है, शक्तियां देता है, फिर शक्तियों को कैसे यूज करना है विधि बतलाता है, फिर उसके लिए हमें प्रयास करवाता है ताकि बच्चों को सिद्धि प्राप्त हो जाए। इसको कहते हैं वरदाता। जो विधाता वरदाता का पाठ भगवान का है वह बच्चों को भी निभाना है। देखो भगवान शिव अपने इक्विवेलेंट बना देते हैं, बच्चों को इतनी ताकत देते हैं, इतना पवित्र बनाने का उनका तरीका है कि बच्चों को कहते हैं आपने भी विधाता और वरदाता का पार्ट प्ले करना है, बच्चों को भी निभाना है। तभी तो भगवान के मददगार बन नए सतयुग की स्थापना होगी। तो कैसे भगवान बच्चों को अपने इक्विवेलेंट करके सतयुग की स्थापना करते हैं और उनको मददगार बनाते हैं। फिर बाबा रूहानी मिलन को देखकर हर्षित होते हैं। ये जो रूहानी मिलन है फिर हर्षित होते हैं। तो हम बच्चों को भी हर्षित बाबा को देख हर्षित अनुभव करना है। अकेले बाबा ही ना खुश होते रहे, उनकी खुशी को देखकर हम बच्चों को भी खुश रहना है। बाबा यह भी देखते हैं कैसे भोले साधारण से बच्चे श्रेष्ठ प्राप्ति करते हैं। ये साधारण बच्चे हैं, श्रेष्ठ प्राप्ति करते हैं, भोले से हैं। श्रेष्ठ प्राप्ति भोले से साधारण बच्चे ही कर जाते हैं। और ये साधारण भोली आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बन जाती हैं। निमित्त अर्थात ड्यूटी मिल जाती है। निमित्त मीन्स जिनको ड्यूटी असाइन की जाती है। अब अपनी त्याग तपस्या से विश्व की सेवा भगवान की प्रत्यक्षता करती हैं। आजकल की दुनिया में कोई कुछ समय का राज्य अधिकारी हो, जो आजकल की दुनिया है, यहां पर देखते हैं कि आजकल की दुनिया में कोई कुछ समय का राज्य अधिकारी हो, धर्म का नेता हो, राज्य विद्या का अधिकारी हो, साइंस की विद्या का अधिकारी हो, उनको ही विशेष आत्माएं समझा जाता है। जैसे कोई बड़ी पॉलिटिकल फिगर हो उसको विशेष आत्मा कह देते हैं, कोई धर्म का नेता हो उसको विशेष आत्मा कह देते हैं, किसी की साइंस की विद्या बहुत हो उसको विशेष आत्मा कहते हैं, कोई और प्रकार की ऐसी विद्या हो उसको क्या है, स्पेशल आत्मा कह देते हैं। पर बाप दादा स्पेशलिटी किसको कहते हैं? परमात्मा स्पेशल आत्मा किसको कहते हैं? यहां पर तो स्पेशल आत्मा ऐसे लोगों को कह देते हैं। तो बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप भगवान को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। देखिए कैसे भगवान बता रहे हैं कि नामी ग्रामी आत्माओं के पास वो विशेषता नहीं है जो आप ब्राह्मण बच्चों के पास है। आपने अपने आप को जान लिया और भगवान को जान लिया, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये विशेषता ब्राह्मण बच्चों के पास ही है जो कि एक साधारण है, भोली आत्माएं हैं, उनके पास ये विशेषता है। जो परमात्मा काउंट करते हैं, परमात्मा को ये विशेषता सबसे अच्छी लगती है। तो ये रेप्यूटेड आत्माओं, जो इस दुनिया की रेप्यूटेड आत्माएं हैं, उनके पास भी, नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनके पास भी ये विशेषता नहीं है। तो बाबा अपने बच्चों को ये विशेषता देखकर हर्षित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। इनको विशेष आत्माएं कहते हैं। ये दुनिया वाली विशेष आत्माएं नहीं, कोई पॉलिटिकल फिगर बड़ी है, कोई राज्य धर्म, कोई धर्म का नेता है, कोई साइंस का बड़ा अधिकारी है तो उसको बना लेते हैं विशेष आत्माएं। पर परमात्मा शिव के लिए विशेष आत्मा वो है जिन्होंने अपने आप को जाना और परमात्मा शिव को जाना, वो विशेष आत्माएं हैं। वो विशेष आत्माएं ब्राह्मण आत्मा ही हैं और ये विशेषता किसी रेप्यूटेड आत्मा में भी नहीं है। नामी ग्रामी आत्मा, वेल नोन जो आत्मा है इस दुनिया में, उसके पास भी नहीं है। इसलिए वरदाता भगवान शिव से वरदान लेते आप साधारण भोले बच्चे पूज्य आत्मा बन जाते हैं। इस विशेषता के कारण ही कि आपने अपने आप को जाना, भगवान को जाना, और भगवान शिव जिसको वरदाता भी कहते हैं और वरदाता का रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे वरदान लेते ये साधारण से बोले बच्चे
पूज्य आत्मा बन जाते हैं, पूज्य आत्मा बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा सम्मान भी है, सेल्फ एस्टीम भी आप इसको रख सकते हैं कि हम पूज्य आत्माएं हैं जिनको भगवान शिव स्वयं पूज्य बनाते हैं। सेल्फ एस्टीम है, इसको याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं एज सेल्फ एस्टीम कि मैं एक पूज्य आत्मा हूं, जिसके कारण आज की नामी ग्रामी आत्माएं भी आप पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं, अर्थात सिर झुकाती हैं और सल्यूट करती हैं। ये जो रेप्यूटेड आत्माएं हैं इस दुनिया की, ये जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, साइंस की अधिकारी आत्माएं हैं, धर्म के नेता भी इवन आप बच्चों के सामने आकर सिर झुकाते हैं, नमन वंदन करते हैं, सल्यूट करते हैं। किस विशेषता के कारण? कि आप पूज्य आत्माएं बन जाते हो। परमात्मा शिव द्वारा आप पूज्य आत्मा बन जाते हो। आपने अपने आप को जाना, परमात्मा शिव को जाना, परमात्मा शिव से वरदान लेते लेते साधारण होते हुए भी भोली आत्माएं होते हुए भी आप आत्माएं पूज्य बन जाते हो। तो नामी ग्रामी आत्माएं आपका नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं तुम बच्चे बन गए हो। भगवान शिव देखो साथ साथ बताते जा रहे हैं कि कैसे आप विशेष आत्माएं बन गए हो, क्योंकि तुम पूज्य आत्माएं बन गए हो। स्वयं भगवान आप बच्चों को कह रहे हैं ऐसी विशेष पूज्य आत्माएं आप साधारण बोले बच्चे ही बन जाते हो। विशेष आत्माएं साधारण बोले बच्चे आप हो, आप ही बनते हो पूज्य आत्माएं। तो रूहानी नशा तो अनुभव करते हो कि नहीं? ये रूहानी नशा बच्चों अनुभव करते हो कि नहीं? आप पूज्य आत्माएं बनते हो। जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं इस दुनिया की, वो आपके आके नमन वंदन करती हैं, आपके आगे सिर झुकाती हैं, सल्यूट करती हैं। तो आपको ये खुशी तो होनी चाहिए ना। ये रूहानी नशा अनुभव नहीं करते? वाह बाबा वाह, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा। अब शिव बाबा की क्या विशेषता है? पहले तो बच्चों की विशेषता देखी जिसके कारण वो क्या है, पूज्य आत्माएं बनते हैं। बाबा की क्या विशेषता है ये नोट कीजिए इस मुरली में। ना उम्मीदवार आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। ये देखिए कैसी सुंदर विशेषता परमात्मा की है कि वो क्या करते हैं, ना उम्मीदवार आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाबा की विशेषता है। होपलेस जो केसेस होते हैं उनको होपफुल बनाते हैं। सो एलिवेटेड क्वालिटी ऑफ द एलिवेटेड फादर is to make the hopeless to hopeful, that is pessimistic to optimistic। बाप दादा ऐसी पूज्य आत्माओं को वतन से देखकर फिर मुस्कुराते हैं। और आगे देखो कितनी रूहानी नशे की बात बाबा करते हैं, अपनी विशेषता भी बता देते हैं, बच्चों की विशेषता भी बता देते हैं, कैसे पूज्य आत्मा बनाते हैं, कैसे होपलेस केस को भी होपफुल बना देते हैं। तो आगे फिर रूहानी नशे की बात बाबा करते हैं। कौन से रूहानी नशे की बात करते हैं? तो अब हम सब बच्चे इस मुरली में देखते हैं। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, ये सारी जो मीटिंग है विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो क्या वो मानेंगे कि ये राज्य अधिकारी आत्माएं हैं? भोले से बच्चे बैठे हैं, साधारण से बच्चे बैठे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये सारे विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं की सभा है। क्या कोई मानेगा? रादर वो हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यवत हो जाएंगे। दे गेट अमेज्ड। रादर आज की दुनिया वाले तो यही कहेंगे क्या व्यर्थ सी बातें करते हैं, अब्सर्ड बातें करते हैं, अनरीजनेबल से लोग हैं, अनरीजनेबल बातें करते हैं कि विश्व की राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। ये अनजान आत्माएं हैं, इसलिए वो ऐसे हैरान होते हैं, आश्चर्यवत हो जाते हैं। बट प्रभु पसंद आत्माएं कौन है? वह यह दुनिया वाले नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि ये प्रभु पसंद आत्माएं हैं, इस करके ये राज्य अधिकारी आत्माओं की सभा है। वो ये नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानते हैं कि प्रभु पसंद आत्माएं वह हैं, प्रभु पसंद आत्माएं वह हैं जो दिल से स्नेही हैं, दिल में श्रेष्ठ भावना है, दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है।
प्रभु पसंद आत्माएं कौन सी हैं? जो दिल से स्नेही हैं, जो परमात्मा को दिल से प्यार करती हैं और दिल में श्रेष्ठ भावना रखती हैं, एलिवेटेड फीलिंग्स रखती हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। दिलाराम बाबा को ही दिल का स्नेह ही पसंद है। जो दिल से बाबा को पसंद करते हैं वो दिलाराम बाबा को पसंद आता है। दिलाराम बाबा शिव बाबा को कहीं भी नहीं कहा गया कि शिव बाबा को दिलाराम कहा गया। यहां पर ही इस समय संगम युग पर ही शिव बाबा को दिलाराम कहा जाता है। दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला। दिलाराम मीन्स दिल को आराम देने वाला। शिव भगवान दिल को आराम देते हैं अपने प्रभु पसंद बच्चों को, जो दिल से स्नेह करते हैं और जिनके दिल में श्रेष्ठ भावना होती है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, परमात्मा पसंद हो, चाहे भोले हो, चाहे साधारण हो परमात्मा पसंद। क्योंकि स्वयं परमात्मा आप दिल के स्नेही बच्चों, दिल में श्रेष्ठ भावना होने के कारण तुम बच्चों को पसंद करते हैं। सो परमात्मा पसंद का आधार दिल का स्नेह है। परमात्मा पसंद का आधार जो है दिल का स्नेह है। दिल के स्नेह के कारण ही प्रभु पसंद बन जाते हो। दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्मा ही प्रभु पसंद है। इसलिए ये दुनिया वाले नहीं मानते कि विश्व राज्य के अधिकारियों की सभा बैठी है। तभी तो दुनिया वाले ये मानते नहीं ना। वो तो इंतजार कर रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि परमात्मा अभी आएंगे, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। लेकिन आप बच्चों के मुख से ये निकलता रहता है, पाना साथो जो पा लिया पा लिया पा लिया। आप तो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति में हो, वो अभी इंतजार कर रहे हैं। आप परमात्म खजानों से भरपूर हो गए, आप परमात्म खजानों से भरपूर हो गए। वह बुद्धिवान परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। वो बुद्धिवान आत्माएं परखने में भी समय समाप्त कर रहे हैं। आप परमात्मा खजानों से भरपूर होकर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर रहे हो। आप बच्चों की पहचानने की विशेषता ने ही विशेष बना दिया। आपकी जो मेन विशेषता जो बाबा ने देखी कि आप विशेष कैसे बने, आपने परमात्मा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया। ये भी तो एक विशाल बुद्धि की निशानी है। विशाल बुद्धि वाला ही परमात्मा को पहचान सकता है, विशाल बुद्धि वाला ही अपने आप को पहचान सकता है। नहीं तो क्या है, करोड़ों की आबादी है, कोटों में से कोई पहचान रहा है। ये परमात्मा भी कहते हैं पहचान लिया मीन्स पा लिया। अब आप बच्चों ने कहा पा लिया। अब देखिए भगवान तो आपको मिल गए, यहां पर बात खत्म नहीं होती। फर्दर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको सहनी पड़ेगी। अब आप बच्चों ने कहा पा लिया, पाने के बाद क्या काम है? अब आपका काम क्या है? अब सभी आत्माओं पर रहम करना है। अब सभी आत्माओं पर रहम करना है। एक ही बेहद का परिवार है, ये वन अनलिमिटेड फैमिली है वर्ल्ड की। सभी आत्माएं, ये सारी दुनिया, सारे विश्व की जो आत्माएं हैं वो एक परिवार है। यह बेहद का परिवार समस्त संसार का अपना ही परिवार है। ये जो वर्ल्ड सारा है एक ही फैमिली है। ये नहीं यहां पर कुमार हैं या कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमारियां कह दें कि हमारा परिवार नहीं है। ये सारी प्रवृत्ति दुनिया की जो है यो आपका ही परिवार है। इस बेहद के परिवार की कोई भी आत्मा इस संगम युग के रूहानी मिलन में वरदान से वंचित नहीं रहनी चाहिए। ये जो संगम युग का रूहानी मिलन का वरदान है जो आप बच्चों को है, उससे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहनी चाहिए। अब ये बच्चों की ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकार तो मिल गया, अधिकार के साथ साथ क्या है, अब आपका एक कर्तव्य भी है। क्योंकि अधिकार जब अधिकार लेते हैं साथ साथ ड्यूटीज भी शुरू हो जाती हैं। तो परमात्मा ने ड्यूटी लगा दी कि आपने तो रूहानी मिलन का वरदान ले लिया, अब विश्व सारे संसार की बात करते हैं। सारे संसार की बात करना अर्थात विशाल बुद्धि होना, यह भी विशाल बुद्धि की निशानी है कि आप अनलिमिटेड दुनिया की बात करते हो। आपके लिए अनलिमिटेड दुनिया की जो बात है वो भी एक विशेषता है।
वो विशाल बुद्धि की विशेषता है। आप बच्चे बेहद की स्टेज पर हो, बेहद की सेवा में ही सफलता है, फिर बेहद की बात है, ये भी विशाल बुद्धि की निशानी है। यह बेहद की सेवा भी विशाल बुद्धि की निशानी है। देखिए ये निशानियां बनती जा रही हैं, चाहे हेडिंग है, एक निशानी के बारे में लिखा हुआ है। आज के दिन ये प्रण करना है, कंगन बांधना बाबा की लैंग्वेज में है, एक्चुअली तो ये कमिटमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आज के दिन ये प्रण करना है कि अपनी समय की शक्ति, संकल्पों की शक्ति को हद की बातों में व्यर्थ नहीं करना। आज ये प्रण करना है कि परमात्मा ने जो शक्तियां दी हैं, संकल्पों की शक्ति दी है, समय की शक्ति दी हुई है, इनको हद की बातों में, ये लिमिटेड सी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हर समय, हर संकल्प जो भी करना है, कुछ भी सोच करनी है, बेहद की सेवा की करनी है, मनसा शक्ति से करनी है, मनसा शक्ति से करनी है। इस बेहद की सेवा में बहुत ही विशाल दिल, विशाल उमंग उत्साह रखना है, तभी सेवा की गोल्डन जुबली का प्रोग्राम सफल होगा। हर सेवा में नवीनता, इनोवेशन लाना ही विशाल बुद्धि की निशानी है। हर प्रकार की सेवा में रूहानियत की एडिशन करनी है। देयर शुड बी मैसिव zeal and enthusiasm to bring about innovation in every spiritual service all the time. यह नहीं सोचना जैसे चलता है वैसे ही चलाना है। देयर शुड नॉट बी चलता है एटीट्यूड। जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, बाप की समीपता का हर आत्मा को अनुभव करवाना है, परमात्मा की समीपता का अनुभव कराना है, क्योंकि ये इस सृष्टि का अंत का समय है। ईश्वरीय कार्य जहां भी चल रहा है, जहां पर भी ईश्वरीय सेवा चल रही है, दूर बैठे भी मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। ये आपकी शुभ भावना, शुभ कामना ईश्वरीय कार्य को सफल बनाएगी। इस प्रकार ईश्वरीय कार्य में मनसा शक्ति द्वारा सहयोगी बनना है, कोऑपरेट करना है। आप मनसा शक्ति से विश करना है, श्रेष्ठ भावना उस कार्य के लिए रखनी है, तो उसको सफल करना है। इसको कहते हैं सारे विश्व में रूहानी खुशी की लहर फैलाना। विश्व कल्याण भी विशाल बुद्धि की निशानी है। विश्व कल्याण भी विशाल बुद्धि की निशानी है। विश्व सेवा में बाप की समीपता अनुभव करवाने का काम बड़े स्नेह से करना है, बड़े प्यार से करना है। बाप की समीपता का जो अनुभव कराना है, परमात्मा की समीपता का जो अनुभव कराना है, बड़े प्यार से करवाना है, क्योंकि स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। प्यार से जब कहते हैं तो ना करने वाला भी आत्मा जो होती है वो भी हाँ कर देती है। यह नहीं सोचना यह तो होता ही है, यह तो ऐसा ही है, यह नहीं बदल सकता। बाबा बोले आप भी कैसे थे जो बदल गए। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। ये याद रखना है, स्मृति में रखना है कि अगर आपकी शुभ भावना है तो उसका फल भी सदैव श्रेष्ठ ही होगा। आपको भावना क्या है, श्रेष्ठ रखनी है, तो फल भी ऑटोमेटिकली आपको श्रेष्ठ मिलेगा। प्योर बेस्ट विशेज ऑलवेज रिजल्ट्स इन एलिवेटेड फ्रूट। यह ध्यान रखना है कि आपकी बेस्ट विशेज है तो बेस्ट रिजल्ट ही आपको मिलेगा। इस बात को बाबा कहते हैं कि इन बातों को समझना है। तो इस तरह बाबा कहते हैं, बात को तो समझ गए ना, विशाल बुद्धि किसको कहते हैं, तो कैसे पूज्य आत्मा बनते हो, तो कैसे विश्व की सेवा करनी है। और विश्व सेवा में हर समय इनोवेशन लाना, नवीनता लाना ही विशेषता है। जब विश्व की सेवा की बात करते हो तो उसको विशाल बुद्धि कहते हैं। अब बाबा देखिए, याद प्यार भी बच्चों को देना भूलते नहीं। अब वो याद प्यार लेते हैं। अब आप अनुभव करना, बाबा कैसे याद प्यार देते हैं उसको आप अनुभव कीजिए कि भगवान आपको याद प्यार देने लगे हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि याद प्यार भगवान कहते हैं, फ्रंट पर आकर कहते हैं मैं तुमको बच्चे याद प्यार देता हूं। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी उनके आधार पर? सभी विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी,
बेहद की सेवा का एटीट्यूड रखने वाली आत्माओं को रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते, ये याद प्यार और नमस्ते अनुभव करना है। तो अब बाबा कुमारियों से बात करते हैं, कुमारियों की पहले तो महिमा करते हैं। चाहे ये कुमारियों से बात है, ये एक्चुअली जनरल वे से देखा जाए तो आप सब के लिए है, सब बच्चों के लिए क्या कहते हैं। कुमारियों को तो पर्टिकुलर कह दिया कि पूज्य आत्माएं हैं, पूजी जाती हैं, कुमारियां तो पूजी जाती हैं। उनको यह शिक्षा दी, राधर ये सबके लिए यह शिक्षता है कि ये विशेषता दिखानी है, बोलो कम, बोलो कम, जिसके भी सामने आओ आपकी जीवन से वो पढ़े, आपकी जीवन ही उनके लिए पढ़ने के लिए लेसन बन जाए, आपके जीवन के लेसन से पढ़ें, आपका जीवन ही उनका टीचर बन जाए। कितनी सुंदर बात कही कि आपकी जो लाइफ है वही उनके लिए एक टीचर बन जाए। लक्ष्य रखो। अब बाबा ने कहा आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जीवन द्वारा ही किसी ना किसी को परमात्मा का बना देना, अपनी लाइफ को ही रोल मॉडल बना देना है, अपनी लाइफ को ही टीचर बना देना है। आपकी लाइफ की तरफ देखकर ही वो परमात्मा शिव का बन जाए, भगवान का बन जाए। आपका चेहरा ही, आपकी लाइफ ही क्या है, सेवा कर जाए। दुनिया वाले जीवन में क्या क्या देखना चाहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी रूहानी दृष्टि रखते हैं। क्या आप बच्चे दो मीठे बोल बोलते हैं? 2 घड़ी की मीठी दृष्टि वृत्ति कृति है आपकी। अगर आपकी 2 मीठे बोल बोलते हैं, 2 घड़ी की मीठी दृष्टि देते हैं, तो आपकी ये 2 घड़ी के मीठे बोल, 2 मीठे बोल, 2 घड़ी की मीठी दृष्टि, मिष्टी वृत्ति, मिष्टी कृति ही परमात्मा का बनाने में निमित्त बन जाती है। दिस शुड बी योर एम, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये परमात्मा शिव अपने बच्चों को कहते हैं। तो उसके बाद लास्ट आने लगा है, तो बाबा वरदान देते हैं। जैसे तो वरदान में कहते हैं, बालक और मालक की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे यह नशा रहता है कि परमात्मा मालिक के बालक हैं, देखिए ये खुशी रहती है कि मैं शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये खुशी रहती है। ऐसे ही बालक सो मालक, क्योंकि बालक ही फिर मालक बनता है, अर्थात बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मालिकपन की स्थिति का अनुभव करो। बालक सो अगर मालिक हुआ तो मालिकपन की स्थिति का अनुभव करो। तो मालिकपन की स्थिति कौन सी होती, वो विशेषता अगर पता चल जाती है तो हमें वो अनुभव होता है। बालक होते हुए भी हमें वो स्थिति का, विशेषता का पता चल जाता है, तो वो अनुभव होने लगते हैं। जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। जितना अपने आप को मालिक अनुभव करते रहेंगे उतनी ही विश्व के सेवाधारी के संस्कार इमर्ज रूप में रहें। क्योंकि मालिक को विश्व की सेवा करनी होती है, तो आप चाहे बालक हो पर बालक सो मालिक हो, तो आपको विश्व सेवाधारी के संस्कार इमर्ज करने पड़ेंगे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में रहे, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप में सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब ही बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बालक ने ही मालिक बनना है, तो मालिक जो काम करता है वो विश्व की सेवा करता है। तो विश्व की सेवा के जो संस्कार आप में मर्ज हों वो, तो तब आप बालक सो मालिक दोनों समान हो जाएंगे, तो सर्व खजानों से आप संपन्न बन जाएंगे। ये बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न होने की वरदान में विधि भी बता दी। तो स्लोगन भी बहुत सुंदर बताया है बाबा ने, ज्ञान के अकूट खजाने के अधिकारी बनो, ज्ञान के अकूट खजाने के अधिकारी बनो, तो डिपेंडेंसी, अधीनता खत्म हो जाएगी। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके अखूट खजाने जो हैं उसके अधिकारी बन जाओ, तो आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ज्ञान का स्वरूप बन जाओ, अर्थात सेल्फ रिलायंट बन जाओ, तो
डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि विश्व राज्याधिकारी आत्माएं डिपेंड नहीं करती, वो स्वयं फैसला लेती हैं। क्योंकि आप विश्व राज्याधिकारी बन रहे हैं तो आपके जो अखुट खजाने हैं उनके आप अधिकारी बन जाओ, उनका स्वरूप बन जाओ, तो आपको अधीनता नहीं करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, क्योंकि आप विश्व राज्याधिकारी आत्माएं बन रहे हो। इस तरह परमात्मा क्या है, हमें पूज्य आत्माएं बनाते हैं। तो ऐसे परमात्मा को क्या है, बड़े प्यार से याद करना चाहिए, तो शुक्रिया भी करना चाहिए। जय शिव बाबा की। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका भी, सुनने वालों का शुक्रिया। परमात्मा का अब क्या है, अब थोड़ा सा उनके परमात्मा से शांति का अनुभव कीजिए इस गीत के साथ। परमात्मा की दुआएं जो हैं इस गीत के साथ अनुभव कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की यह व्यक्त मुरली है विशाल बुद्धि की